बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर एक साथ निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि जिस नकली समाजवाद की चर्चा करता हूं वो असल में पूरी तरह से परिवारवाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नकली और असली समाजवादी में अंतर समझाने के लिए राम मनोहर लोहिया, पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी जिक्र किया। लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? वो भी तो समाजवादी थे। जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार नजर आता है क्या? वो भी समाजवाद थे। नीतीश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी हैं। परिवार कहीं नजर आता है क्या? इनके परिवार से ये सपा जो है उत्तर प्रदेश का, 45 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी पद पर थे। एक ही फैमिली के 45 लोग। और किसी और ने मुझे कहा कि उनके पूरे परिवार में 25 साल की उम्र के करीब करीब सभी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में अखिलेश और जयंत पर जोरदार प्रहार किया। कहा कि दो लड़कों का खेल हमने पहले भी देखा है और जनता ने उनको सबक भी सिखाया था। ये दो लड़कों वाला खेल तो हमने पहले भी देखा था, और इतना अहंकार था कि उन्होंने गुजरात के दो गधे ये शब्द प्रयोग किया था और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको हिसाब दिखा दिया। और एक बार तो दो लड़के भी थे और एक बुआ जी भी उनके साथ थी, फिर भी उनके हाल नहीं बना। इस प्रकार के मेलजोल से चलता है क्या? अब प्रधानमंत्री की ही लाइन पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोले। उन्होंने भी दंगों के बहाने अखिलेश और जयंत को घेरा। योगी ने कहा कि जब यूपी में दंगे हो रहे थे तो दो लड़के दिल्ली में थे। और कांधला को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी भूल नहीं सकता। ये वही क्षेत्र है जहां पर कभी व्यापारी प्लान करता था। आपको याद होगा क्या मुजफ्फरनगर के दंगे के पीछे का कारण क्या था? दंगे का एक ही कारण था, सचिन और गौरव नाम के दो युवक अपनी बहन की रक्षा करने के लिए, एक सोहदे से बचाने के लिए जब कबाल कस्बे में जाते हैं, इन दो नौ युवकों की हत्या कर दी जाती है। उस समय एक लड़का सत्ता में बैठ करके लखनऊ से दंगा करवा रहा था और दूसरा लड़का, जो ये दो लड़कों की जोड़ी आई है, ये दूसरा लड़का दिल्ली से दंगों का तमाशा देख रहा था। तब इसके मुंह पर कभी नहीं निकला कि ये निर्दोष नागरिकों की हत्या क्यों हो रही है। लगातार 3 दिन और आज अभी थोड़ी देर पहले सहारनपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रहार परिवारवाद और उससे उभर रहे सब कुछ, जातिवाद, दंगा, भ्रष्टाचार, उसी पर फोकस्ड रहा है। चाहे वो लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, उसके बाद इंटरव्यू हो एएनआई के साथ, या फिर आज सहारनपुर में हो। शहजाद पूनावाला बीजेपी से हमारे साथ हैं और तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। सबसे पहले आप दोनों को नमस्ते। और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा और जो दर्शक हैं उनसे भी आग्रह करूंगा, अभी तक घर से निकले नहीं है वोट डालने के लिए तो बाहर निकले और इस अधिकार को जरूर पूरा करें। यह आपका अधिकार है और आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप जाएं और वोट करें। तारिक अहमद लारी साहब बताइए, परिवारवाद भारतीय राजनीति का सबसे बड़ी तकलीफ है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि भारत अगर एक जगह रुका हुआ है,
कहां पहुंच सकता था। ये परिवारवाद ने भारत को रोका है, उत्तर प्रदेश को रोका है। भाई इनको हमारा परिवारवाद दिखता, अपना परिवारवाद नहीं दिखता है, जिसमें येदियुरप्पा के लड़के हैं, जयंत सिन्हा हैं, महाजन जी की लड़की हैं, ये अनुराग ठाकुर हैं, और क्या नाम है ये विजय वर्गीय, कैलाश विजय वर्गीय हैं, विजय गोयल हैं, फर्नांडिस हैं, वरुण गांधी हैं, विजय राजे सिंधिया हैं, उनकी माता जी, ये तो 3 पुरुष थे, विजय राजे सिंधिया, फिर उनकी बेटी, और फिर उनका नवासा दुष्यंत सिन्हा है, रमन सिंह का लड़का है, वीपी गोयल का लड़का है, पीयूष गोयल जी हैं, पंकजा मुंडा हैं। ये बेसिकली हम राज है। हम परिवारवाद की बात नहीं करते, हम बात करते हैं सरसों के तेल की, रिफाइंड ऑयल की, अरहर दाल की, मसूर दाल की, उड़द दाल की, चना दाल की, और सोया तेल की, चाय की, एलपीजी सिलेंडर की, पेट्रोल की, डीजल की। हम इसकी बात करते हैं तो इस पर जवाब नहीं देते प्रधानमंत्री जी, लेकिन आम को कैसे काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं ये जरूर बता देते हैं वो। ये नहीं समझ आता यहाँ आम अच्छा, ये जो आपने लिस्ट देखी, शहजाद पूनावाला, आप जवाब दीजिए तारिक अहमद लारी साहब का कि परिवारवाद आपके, अगर प्रधानमंत्री का इंटरव्यू देखा तो उन्होंने इसका जवाब भी दिया है, पर आपने जो लिस्ट अभी गिनाई है, इस लिस्ट में से कितने लोग ये हैं, ऐसे हैं जो कि एक ही प्रदेश से हैं? आपने तो पूरे भारत से गिनाया। दूसरा कि ये भारतीय जनता पार्टी में इनको ही जगह मिलती है कि एक के पिता के बाद सिर्फ पुत्री को ही जगह मिलेगी और वो भी ऑफिशियल पोजीशन मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है ना, कहीं ऐसी लिस्ट है कि 45 लोगों को, एक ही परिवार के 45 लोगों को ऑफिशियल पोजीशंस दिए गए? वो परिवारवाद हुआ कि होनहार पुत्र या सुपुत्र या पुत्री जो है वो भी राजनीति में आए, मेहनत करे और अपने दम पर आगे बढ़े, लेकिन अलग अलग तरीके से बढ़े, किसी फेवरेटिज्म से नहीं। ये बात प्रधानमंत्री जी ने खुद कही, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने खुद कही। शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए कि परिवारवाद बीजेपी का उनको नहीं दिखता, फिर सपा को कोसते हैं। आनंद जी, सबसे पहले तो मैं जनता को बताना चाह रहा हूं कि देखिए, मैं अभी अभी वोट करके भी आया हूं, और जिन लोगों का लोकतंत्र के प्रति विश्वास होता है वो वोट करने जरूर जाते हैं, पर जो परिवार तंत्र के प्रति कृतज्ञ होते हैं, तो जैसे आज जयंत चौधरी जी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन पर, एक नेता होने के नाते, एक पार्टी के नेता होने के नाते भी वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन, जो लोकतंत्र के महायज्ञ में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन नहीं करते। और यही असल में नहीं, उन्होंने ट्वीट किया है कि उनकी पत्नी ने वोट किया है, उनकी पत्नी ने मथुरा में वोट किया है। हो सकता है जयंत जी का वोट वहां ना हो, क्योंकि जयंत जी बिजनौर में रैली करने के बाद दिल्ली जा रहे हैं वापस। नहीं, उनका वोट कहाँ है वो तो खुद ही बताएंगे, परंतु उनकी पत्नी ने वोट किया है तो उनकी पत्नी ने तो जिम्मेदारी निभाई है। परंतु वो खुद आरएलडी के नेता होने के बावजूद भी अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, या उनको अविश्वास है कि उनकी पार्टी और प्रत्याशी उनके वोट के काबिल नहीं है, तो जनता भी उन्हें वोट के काबिल नहीं रखेगी। पर जहां तक सवाल है परिवारवाद का, तो देखिए आनंद जी, पार्टी को परिवार की तरह रखना और परिवार के कुछ सदस्य पार्टी में आए तो वो परिवारवाद नहीं होता, पर परिवार ही मात्र जब सिकुड़कर पार्टी बन जाए तब वो परिवारवाद होता है। जैसे नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद राजीव, राजीव के बाद सोनिया, सोनिया के बाद राहुल, राहुल के बाद प्रियंका के बच्चे। जैसे कुमारस्वामी की पार्टी में एचडी देवेगौड़ा, फिर एचडी कुमारस्वामी, उसके बाद उनके परिवार का कोई व्यक्ति होगा। जैसे लालू जी की पार्टी में लालू प्रसाद यादव, फिर तेजस्वी यादव, उसके बाद उनका जो बेटा बेटी होगा वो होगा। जैसे लालू जी की पत्नी भी बनी थी मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह यादव के बाद उनके सुपुत्र, उसके बाद उनके सुपुत्र। तो जिस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का पद, पार्टी के अध्यक्ष का पद या मुख्यमंत्री का पद एक परिवार के लिए रिजर्व होता है, इसको परिवारवाद कहते हैं, और यही परिवारवादी मानसिकता है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में चुनाव किस पर हो रहा है? चुनाव हो रहा है हमारे 3 पी पर। पी फॉर पेजेंट, पेजेंट्स के लिए, मतलब किसानों के लिए हमने जो काम किया है। पी फॉर प्रोग्रेस, जो विकास का कार्य हमने किया है। एंड पी फॉर प्रॉपर व्यवस्था, जो कानून की व्यवस्था हमने बनाई है। आप विकास